हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक श्री शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है कुमार क्रीड़ा। श्री रघुनाथ की रीछ बहुत अद्भुत रही है सुभद्र। शैशव में उनका एक काक पर अमित स्नेह था। वे उसके साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते थे और वह काक भी उनके साथ ही लगा रहता था। बात मैंने धात्री से सुनी है। कैशोर में एक स्वर्ण वर्ण लघु कपि पर वे रीझ उठे। अब तो हम सब उस कपि को जानते पहचानते हैं, किंतु उस समय उसे उसके एकमात्र आराध्य ने ही पहचाना था। वह कपि देवी श्रुतकीर्ति ने पूछा, हमारे केशरी कुमार श्री हनुमान जी। शत्रुघ्न जी ने परिचय स्पष्ट कर दिया, लेकिन उस समय वे इतने छोटे कपि वेश में थे कि उन्हें पहचान पाना कठिन था। तुम तो जानती हो कि वे काम रूप हैं। श्री आंजनेय अयोध्या में पहले भी रह चुके हैं। इस बार सुभद्र ने प्रश्न किया। वही बतला रहा हूँ। कुमार ने प्रारंभ से यह प्रसंग सुनाया। श्री अवध में एक दिन एक मदारी आया। अद्भुत था वह मदारी भी। उस दिन के पश्चात उसे फिर किसी ने नहीं देखा। कह नहीं सकता पवन कुमार के किस सुहृद ने उन्हें अयोध्या पहुंचने के लिए वह वेश बनाया था। मदारी के डमरू का डिम डिम स्वर गूंजा और हम सब बालक दौड़ गए। बड़ा सुंदर स्वर्ण रोमा छोटा सा कपि था मदारी के साथ रस्सी में बंधा। जैसे ही हम पहुंचे, कपि आकर श्री रघुनाथ के चरणों में लेट गया। बड़ी देर में उठा भी तो उसने हम सबके पदों में मस्तक रखा और फिर तो उसने इतनी क्रीड़ाएं की कि हम सब मुग्ध हो गए। मैं वह कपि लूंगा। सहसा श्री रघुनाथ दौड़े और सिंहासनसीन चक्रवर्ती महाराज की गोद में बैठकर आग्रह करने लगे। पूज्य पितृचरण ने मदारी को राजसभा में बुलवाया और हम सबने एक बार फिर कपि क्रीड़ा देखी। रामभद्र, तुम्हारा कपि चाहते हैं। पितृचरण ने बड़े कोमल स्वर में मदारी से अनुरोध किया, तुम यथेच्छ पुरस्कार लेकर इसे दे दो। मदारी तो जैसे इसीलिए श्री अवध आया ही था। उसने कपि की रस्सी श्री रघुनाथ के हाथ में दे दी। कुमार, इसे लेकर पहले नचा देखें, पुरस्कार की चर्चा पीछे होगी। ठहर, पहले तेरा बंधन खोल दूं। श्री रघुनाथ ने कपि के कंठ से रस्सी खोलना प्रारंभ किया। कुछ ने मना किया कि कपि भाग जाएगा, किंतु हम सबको यह अच्छा लगा। इतना सुंदर कपि बेचारा बंधा कष्ट पाता होगा। तू भागना मत। सृष्टि में जिसके आदेश को टालने की शक्ति किसी में नहीं, उन्हें श्री राघव ने कपि को बंधन मुक्त करके आदेश दिया, अब क्रीड़ा प्रदर्शित कर। और कपि ने इस बार अपनी पहले प्रदर्शित क्रीड़ाओं से बहुत उत्कृष्ट क्रीड़ाएं प्रदर्शित की। हम सब तो बालक ही थे। राजसभा के वृद्ध एवं विप्रबंद तक उस कपि क्रीड़ा को देखने में तन्मय हो गए। क्रीड़ा समाप्त होने पर मदारी का पता नहीं था। उसे श्री चक्रवर्ती महाराज ने बहुत अन्वेषण कराया, किंतु जिसे मिलना नहीं था वह कैसे मिलता। कपि श्री रघुनाथ के पीछे लगा रहता था। रात्रि में भी वह उनकी शैया नीचे ही सोता। मैं तथा मेरे अग्रज अनेक बार उसकी पूंछ खींचते थे, किंतु वह दांत दिखाने के बदले आकर पैरों में लेट जाया करता। हमने तो आपके उस कपि को देखा नहीं। देवी श्रुतकीर्ति ने पूछा। बहुत समय वह श्री अवध नहीं रहा, कुमार ने बताया। केवल कुछ मास रहा और फिर पता नहीं कब कहाँ भाग गया, किंतु श्री रघुनाथ उसके लिए आकुल नहीं हुए। संभवतः वह उनके इंगित को पाकर ही गया था। हमारे सखाओं का मंडल पर्याप्त विस्तृत था। उसमें सभी पर श्री रघुनाथ का स्नेह था। बालकों में न जाति भेद होता और न समाज की विभिन्न मान्यताओं की कृत्रिम भित्तियां। राज सेवक हमारे साथ रहते अवश्य थे, किंतु वे हमारी क्रीड़ा एवं प्रजा के बालकों से हमारे उन्मुक्त मिलन के बाधक नहीं बन सकते थे। उन्हें केवल दर्शक रहना था। हम तीनों भाई तो अपने अग्रज के अनुगामी थे, किंतु अपनी अत्यल्प व्यय में श्री रघुनाथ ने वृद्धों, दुर्बलों, एकाकी जनों की सहायता प्रारंभ कर दी थी। सुभद्र, रघुवंशी का बालक जन्म से ही कुछ बातें सीखे आता है। मुनि कुमारों,
का क्रीड़ा में भी हम सम्मान करते थे। किसी भी बालक के खिलौनों या किसी की भी कोई वस्तु लेने की इच्छा हमारे मन में कभी नहीं हुई। क्रीड़ा में भी किसी ने प्रतिस्पर्धा की इच्छा की तो हमने सोचा कि प्रतिस्पर्धी हमसे कितना सबल है और अपने से छोटे एवं दुर्बलों की रक्षा तथा उन्हें सुविधा प्रदान करने का भाव खेल में भी हम में सदा बना रहा। मैं छोटा था, अतः तीनों अग्रजों का मुझे स्नेह प्राप्त होता। तीनों ही मुझे अधिक सुविधा देना चाहते थे और मेरा सौभाग्य देवता भी उस पर ईर्ष्या करें। भुवन सेव्य मेरे तीनों अग्रज और उनके पाद स्पर्श तथा उनकी सेवा का मुझे सौभाग्य प्राप्त था शैशव से। चक्रवर्ती के कुमारों के संस्कार जिस धूम से संपन्न होते हैं तुम उससे परिचित हो। हमारे सभी संस्कार महर्षि वशिष्ठ जी की अनुकंपा से सांगोपांग संपन्न हुए और हम इस योग्य हो गए कि द्विजित्व प्राप्त करें। सुभद्र, अपने बाल्य का मुझे बहुत कम स्मरण है। जो स्मरण है भी उसमें श्री रघुनाथ के अपार स्नेह का ही सर्वत्र प्राधान्य है। उनका वात्सल्य पावस के उमड़ते मेघ के समान छाया है मेरे समस्त जीवन पर। उपनयन की चर्चा पीछे करूंगा। हमारे बाल्यकाल की घटनाएं कम हैं, किंतु जो भी हैं उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ दी है मन पर। उस दिन हम सब सरयू स्नान करने प्रस्तुत हुए। पितृचरण ने आज्ञा दे दी थी। ग्रीष्म काल में हमें यह अनुमति मिल जाया करती थी। पावस एवं शरद में तो माताएं भवन से बाहर निकलकर स्नान के लिए जाने की अनुमति दे नहीं सकती थीं। और तुम जानते ही हो सुभद्र कि हमारे कुल में माता पिता की आज्ञा श्रुति के समान ही अनुलंघनीय रही है। अपने बाल्य में भी हमने इसका सदा पालन किया। हम सरयू स्नान करने आते थे तो नगर के हमारे सखाओं का मंडल भी साथ ही आता। जल संतरण में कुशल सबके साथ रहते थे और स्नान में सहायता देने वाले सेवक वस्त्र तैलादि वाहक तो साथ आते ही थे। ग्रीष्म में स्वच्छ सलीला सरयू में इतना जल ही रहता है कि बालक निरापद स्नान कर सकते थे। किसी स्थल पर ही जल गहरा रहता है। संतरण कुशल संरक्षकों की सेवा कभी आवश्यक नहीं हुई। वे केवल कुछ क्षण संतरण शिक्षा देकर पृथक हो जाते थे। दूसरे सेवक भी तट पर रहते थे। हमारी बाल मंडली निर्बाध निर्द्वंद जल क्रीड़ा किया करती थी। इसी प्रकार एक दिन हम सायं स्नान कर रहे थे। श्री रघुनाथ जल क्रीड़ा करते हुए सखाओं से कुछ पृथक हो गए और सहसा उन्होंने कहा, कोई मेरे पद पकड़कर मुझे जल में खींच रहा है। सचमुच कुछ पद दूर एक हृद था सरयू में और उधर ही श्री रघुनाथ खींचे से जा रहे थे। क्षण ही लगे होंगे सुभद्र, किंतु वे क्षण जैसे युगों से प्रतीत हुए। समस्त सखा मंडल चीत्कार कर उठा। श्री भरत जी स्तंभित से रह गए और मेरे सहोदर अग्रज, उनकी तेजस्विता तुमने देखी नहीं। उनका मुख अंगार हो उठा। वे पता नहीं क्या कर डालते, किंतु श्री रघुनाथ का दूसरे ही क्षण स्वस्थ स्वर आया, लक्ष्मण, और मेरे वे सहोदर अग्रज संकुचित हो गए। मैं अपनी क्या कहूँ, मुझे लगा कि कूद पड़ूंगा। श्री रघुनाथ के पहुँचने से पूर्व ही हृदय में और जो कोई भी मेरे महान अग्रज के पद पकड़े होगा उसे देख लूंगा, किंतु मैं सबसे छोटा, अपने से बड़े उपस्थित हूँ तो मुझे चपलता नहीं करनी चाहिए। यह स्मरण भी उस क्षण मुझे नहीं रहा था। संतरण कुशल सेवक ही नहीं, दूसरे सभी सेवक एक साथ जल में कूद पड़े थे झम से, किंतु किसी को कुछ करने का अवसर नहीं मिला। श्री रघुनाथ ने स्वयं अपने दूसरे पद से पद पकड़ने वाले जीव को दबाकर अपना पद छुड़ा लिया था और वे सबको आश्वासन देने लगे थे। कौन था वह धृष्ट जीव? सुभद्र ने पूछा। हम में से किसी ने उसे देखा नहीं, कुमार ने बताया। महर्षि वशिष्ठ ने पीछे राजसभा में कहा था, रामभद्र के श्री चरण पतितोद्धारक हैं। कोई प्रशप्त पतित प्राणी उनका स्पर्श करके पावन होना चाहे, हम सबको इसमें किंचित भी चिंतित होने का कारण नहीं है। श्री राम के पद असुर पकड़े या जलचर, उसका उद्धार होगा ही। महर्षि सदा के गूढ़भाषी हैं। उनकी वाणी का ठीक तात्पर्य कहाँ किसी की समझ में आता है।
किंतु उन्होंने कहा कि चिंतित होने का कोई कारण नहीं। वह उनका आश्वासन सभी के लिए पर्याप्त था। सभी जानते हैं कि महर्षि के शब्दों को अन्यथा करने की शक्ति तो स्वयं उनके पिता सृष्टिकर्ता में भी नहीं है। यह कुमार को प्रिय लगेगा। अयोध्या में मेरा यही नाम है और बचपन से श्री रघुनाथ का अमित वात्सल्य पाया मैंने। प्रातः उठते ही वे मेरा स्मरण करते, कुमार कहाँ है। उन्हें जो प्रिय वस्तु माताएं या तात चरण देते उसे वे लिए हुए मेरे पास दौड़े आते। कुमार देख, मैं क्या लाया हूँ तेरे लिए। जिनके प्रसाद की प्राप्ति लोकपालों का परम सौभाग्य है। भगवान नीलकंठ भी जिनके नित्य आकांक्षी रहते हैं। मैं उनके प्रसाद का नित्य भोजी, उसका स्वभाव सिद्ध अधिकारी हो गया। इतना अपार सौभाग्य मिला मुझे। मैं अपने महान अग्रज के सम्मुख बोल नहीं पाता था, अब भी बोल नहीं पाता हूँ, किंतु उन्होंने मेरी रुचि सदा रखी। क्रीड़ा में प्रारंभ में प्राय वे मेरे मुख की ओर दृष्टि उठा लेते। कुमार को यह क्रीड़ा प्रिय लगेगी। उनकी दृष्टि सदा मेरी रुचि पर लिया करती थी। सुभद्र, वह स्नेह, वह शील, वह औदार्य कंठ गदगद हो आया, किसी प्रकार संभाला था। सभी सखा चाहते थे श्री रघुनाथ की सेवा अधिकाधिक उन्हें प्राप्त हो। सबको ही लगता था कि उन पर ही श्री रघुनाथ का सर्वाधिक स्नेह है। वे सबके मन को रख लेने में समर्थ है। प्रातः हुआ और मित्र मंडल राज सदन पहुंचने लगा। हम सब प्राय साथ ही स्नान करते, जलपान करते और मध्याह्न भोजन भी करते थे। मित्रों के मंडल केवल रात्रि में अपने घरों को जाता और वह भी तब जब एक एक को आग्रह पूर्वक श्री रघुनाथ अंकमाल देकर विदा करते थे। राज सदन, सरयू पुलिन, अवध की राजपथ एवं चतुरक्षक हम बालकों की धूम सर्वत्र दिशाओं को मुखरित किए रहती थी और अवध का प्रत्येक सदन हमारा अपना ही सदन तो था। हमें किसी की इच्छा होने पर हम किसी भवन में पहुंच जाती और लगता था गृहपति एवं गृह स्वामिनी माताएं हमारी प्रतीक्षा ही किया करती थीं। श्री रघुनाथ के स्नेह ने संपूर्ण अयोध्या को एक सदन, एक परिवार बना दिया था। सुभद्र, आज भी वह अयोध्या एक परिवार ही है, किंतु आज श्री रघुनाथ प्रजा पालक हैं और उस समय सबके स्नेह भाजन थे। शिशु सदा शिशु तो नहीं रहता देव, सुभद्र ने कहा। फिर जो नित्य जगत पिता है उनको अपने स्वरूप में आना ही चाहिए था। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।